नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा आरसी ऑनलाइन अकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको छंद के बारे में थोड़ा और जानकारी दूंगी, क्योंकि इससे पहले के वीडियो में मैं आपको छंद के बारे में बता चुकी हूँ। उसकी मात्रा में गणना कैसे की जाती है, उसके अंक क्या हैं, ये सब मैं डिटेल में बता चुकी हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी कि जो हमारे छंद हैं, मात्रिक, वर्णिक और मुक्तक छंद, इसके अंदर जो इसके भेद हैं, उसकी मात्राओं की संख्या क्या है, और थोड़ा और ये भी बताऊंगी कि जो हम छंद लिखेंगे तो उसकी गणना हम कैसे करेंगे, उनकी मात्राओं की गणना कैसे करेंगे और वर्णों की गणना कैसे करेंगे। तो हमारा ये वीडियो कृपया करके अंत तक देखिएगा। ये मेन वीडियो मैं गणना कैसे की जाती है उसके लिए बना रही हूँ, तो आपको आसानी से समझ में आएगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे 3 लिखे हुए हैं कि छंद के प्रकार 3 हैं: मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद। कुछ लोग उसको वाणिक भी बोलते हैं, लेकिन वाणिक गलत है। मैं भी इसको वाणिक ही बोलती थी, लेकिन बाद में मुझे ज्ञान हुआ कि वाणिक नहीं, वर्णिक होता। तो अब ये मात्रिक छंद क्या है, मैं पहले ही बता चुकी, लेकिन थोड़ा वर्बली में बता देती हूँ कि मात्रिक छंद जिसकी गणना मात्रा के आधार पर की जाती है। इसमें मात्राओं की गणना के लिए गुरु और लघु की आवश्यकता होती है। वे एक निश्चित क्रम में होते हैं। इसके 4 चरण होते हैं और इन मात्रिक जो छंद हैं हमारे, इनको 3 भागों में बांटा गया है: सम मात्रिक छंद, अर्ध सम मात्रिक छंद और विषम। इसका डिटेल में मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। तो सम मात्रिक छंद में कौन कौन से हमारे आते हैं और उनकी मात्राएं कितनी हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। सम मात्रिक छंद में आता है अहरी, अहीर, तोमर, मानव। तो अहीर की संख्या 11 है मात्रा की, तोमर की 12 है, मानव की 14, अरिल की, पद्धरी की, चौपाई की, इनकी सबकी मात्राएं 16 है। ऐसे ही प्यूपवर्ष, सुमेरु की 19 है, राधिका की 22 है, रोला की, दिक्पाल की, रूपमाला की 24 हैं, गीतिका की 26 मात्राएं होती हैं, सरसी की 27 हैं, सार की 28 हैं, हरिगीतिका की 28 मात्राएं होती हैं, तांटक की 30 है, वीर और अल्लाह की 31 मात्राएं होती हैं। उसके बाद आता है हमारा अर्ध सम मात्रिक छंद। इसके अंतर्गत कौन से आते हैं और उनकी मात्राएं कितनी हैं। तो अर्ध सम मात्रिक छंद में मैंने पहले ही बताया था कि जो विषम यानी 4 चरण होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला और तीसरा विषम कहलाता है और दूसरा और चौथा सम कहलाता है। तो उसके अंतर्गत कौन से आते हैं? बरवे आता है। तो विषम जो हमारे होंगे उसमें 12 मात्राएं होंगी और सम में 7 होंगी। ऐसे ही दोहा जो आता है उसमें विषम में 13 मात्राएं होंगी और सम में 11 मात्राएं होंगी। फिर आता है सोटा, इसमें विषम में 15 होंगी और सम में 13 मात्राएं होंगी। उसके बाद आता है उल्लाला। उल्लाला को कुछ लोग उल्लाल भी बोलते हैं। तो इसकी मात्राएं विषम में 15 होंगी और सम में 13 होती है। उसके बाद हमारा है विषम मात्रिक छंद। इसके अंतर्गत 2 ही आते हैं, कुंडलियाँ और छप्पे। तो कुंडलियों में क्या होता है, दोहा पहले आएगा, फिर रोला आता है, और छप में रोला और उल्लाला आता है। तो मैं इसलिए बता रही हूँ ये कि इसकी वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसकी सिर्फ एग्ज़ाम में ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी इससे संबंधित प्रश्न आ जाते हैं कि इसकी संख्या कितनी मात्रा की है और उसकी कितनी। तो हमें एक्चुअल में जब हम छंद पढ़ रहे हैं तो हमें भी इसका थोड़ा सा पता होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा वर्णिक छंद। वर्णिक छंद में क्या है, इसमें जो छंद है चरण होते हैं और जो चरण की प्रत्येक गणना की जाती है वो वर्णों के आधार पर की जाती है, ना कि मात्राओं के आधार पे। तो
वर्णिक छंद में क्या है, आते हैं प्रमाणिक का, इसकी 8 वर्ण होते हैं। स्वागता, भुजंगी, शालिनी, इंद, वज्रा, दोधक, इनकी 11 वर्ण होते हैं। वंशस्थ, भुजंग, प्रियात, दुत, विलंबित, तोडक, इनके 12 वर्ण होते हैं। वसंत, तिलिका 14 वर्ण होते हैं। मालिनी के 15 वर्ण होते हैं। पंच, चामर के, चंचला के 16 वर्ण होते हैं। मंदाक्रांता के, शिखरिणी के 17 वर्ण होते हैं। शार्दूल, विक्रीडित के 19 होते हैं। धनाक्षरी के 31 होते हैं। सवैया के 22 से 26 होते हैं। 22 भी हो सकते हैं, उसके बीच में जितने भी मतलब गिनती आती है उसके बीच में ही रहते हैं। रूप, धनाक्षरी के 31 होते हैं। कवित्त के 31 से 33 होते हैं। उसके बाद हमारा आता है मुक्तक छंद। मुक्तक छंद में ना मात्राओं का कोई भी इसमें विधान नहीं है, इनका कोई भी बंधन नहीं होते, ये मुक्त होते हैं। तो इसमें सबसे प्रसिद्ध है जयशंकर प्रसाद की गीत एक आती है, उसमें आपको मुक्तक छंद दिखाई देगा। ये तुकांत भी होते हैं, अतुकांत भी होते हैं, तो इनके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं की जाती है, लेकिन मैंने आपको बताया है। एक मैंने यहाँ पे चौपाई ली है, उसको मैंने पहले से ही करके रखा है। अभी मैं आपको जब इसको बताऊंगी उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि ये हम मात्राएं कैसे लगाते हैं। तो चौपाई में जैसा कि हमको पता है 16 मात्राएं होती हैं, 4 चरण होते हैं, लय होती है, लय मतलब गति होती है, और यति जहाँ पे हम रुकते हैं वह है। हम इसके अंगों के बारे में बता रहे हैं एक दोहा लेके। तो मैंने बताया चरण हो गए। चरण क्या है? पहला चरण ये होता है यहाँ से यहाँ तक, जहाँ पे कॉमा आता है, कॉमा को यहाँ पे यति बोलते हैं, मतलब रुकते हैं थोड़े। उसके बाद दूसरा यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा ये, उसके बाद तीसरा चरण यहाँ से स्टार्ट होता है, और चौथा यहाँ से। यहाँ पे भी यति है और यहाँ पे भी। तो 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण और 4 चरण ये हो गए। अब जो हमारे इसमें वर्ण आते हैं, वर्णों का एक क्रम होता है। तो पहले हम इसको, इन पंक्तियों को पढ़ते हैं। मुनिपद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता, बालक वृंद देहु अति शोभा, लगे संग लोचन मुनि लोभा। अब देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा रुकी थी और यहाँ पे थोड़ा सा रुकी थी। तो अब सबसे पहले, जैसा मैंने पहले के वीडियो में बताया था कि इसमें गण होते हैं। गण हमारे कितने हैं? ये 3 वर्णों से बनके मिलके बनते हैं, और गण हमारे हैं 8। ये भी मैं पहले डिटेल में बता चुकी हूँ। तो इनकी ये मात्राएं कैसे आती हैं इसका मैंने बता चुकी हूँ, लेकिन तब भी मैं बताती हूँ। जो हमारे ह्रस्व या लघु वर्ण है उनकी 1 मात्राएं होती हैं, यानी उसमें जितना समय लगता है उसका दुगना समय हमें दीर्घ यानी गुरु में लगता है। तो जो ये हमारी ऐसी मात्रा है वह लघु है, यानी 1 मात्रा है। जो ऐसे है वह गुरु है, यानी 2 मात्रा है। तो देखिए यहाँ पे माँ में छोटू की मात्रा लगी है, तो ये हमारा क्या है? लघु। तो 1 इसमें भी लघु, 1 ये जो वर्ण साधारण वर्ण आते हैं जिसमें कोई मात्रा नहीं है, तो हम जानते हैं आ होगा, तो लघु, इसमें भी लघु। अब देखिए यहाँ पे बिंदु आया है, तो यहाँ पे बिंदु हमारा किस में जाता है? गुरु में जाता है, फिर लघु। अब देखिए यहाँ पे आप बोलेंगे कि 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे गुरु दिया क्योंकि ये दीर्घ है। उसके बाद क्या है? लघु। लेकिन अभी मैं इसका बताऊंगी थोड़ा सा आपको। उसके बाद है भ्राता। अब मैं ऐसे जो शब्द आएंगे, आप जब
इनका ये गणना करेंगे तो ऐसे जो वर्ण आएंगे उनकी गणना कैसे करेंगे, ये इसीलिए मैंने ये चौपाई लिखी है कि ऐसे जो संयुक्त अक्षर आएंगे जहाँ पे हमें आधा रा या कुछ भी ध आधा ये कुछ मिलेगा तो हम गणना कैसे करेंगे, इसलिए तो यहाँ पे मुझे पता है इसलिए मैंने ये यहाँ पे गुरु लिखा है, उसके बाद गुरु आएगा, ऐसे करके मैंने आपको ये चौपाई लिखी है। तो पहले हम गिनते हैं, पहले हम पहला चरण की गिनती करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इसको 2 गिनते हैं, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब देखिए यहाँ पे 17, मैंने जानबूझ के ये पंक्ति ली है, यहाँ पे 17 हो गई। अब 17 यहाँ इसलिए हो गई क्योंकि ये जो हमारा 2 है ये हमारी मात्रा 1 जाएगी। कभी कभी छंद में ये होता है जहाँ पे कम भार पड़ता है, छंद में जिस वर्ण पे कभी कभी या शब्द पे कम भार बढ़ता है तो वहाँ पे अगर गुरु है तो वह लघु ही, मतलब उसकी मात्रा 1 ही आएगी। देखिए मैं पढ़ती हूँ, मुनिपद कमल बंद दो तुरंत निकलता है तो यहाँ पे 1 ही मात्रा आएगी। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए इस पंक्ति को लिया है। अब 1 मात्रा आई, अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जहाँ लघु है वहाँ पे गुरु भी बन जाता है, तो कभी कभार ही ऐसा होता है, अधिकतर नहीं होता है। उसके बाद की हम गणना करेंगे। तो अब जब मैंने इसको लघु कर दिया तो 16 मात्रा हो गई। ऐसे ही ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये पॉइंट आपको कोई भी कहीं पे भी नहीं बताएगा कि ये गुरु जो है वो लघु कैसे हो गया, ये कोई भी नहीं बताएगा, बस मात्रा लिख देंगे और हो गया। जब हमारा ध्वनि या हम जो बोल रहे हैं शब्द उस पर कम प्रभाव पड़ रहा है या कम भार पड़ेगा तो यानी वह लघु है। अब आगे की मात्राओं को गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो यहाँ पे 16 हो गई। अब देखिए इसमें हम पढ़ लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो चौपाई में जैसे हमें पता है 16 मात्रा का एक चरण होता है, एक चरण कितने मात्रा का, 16 मात्रा। तो मैंने ये बताया थोड़ा सा कि कैसे कहाँ पे क्या होता है। अब मैं आपको कुछ खुद पंक्तियाँ लिखूंगी और उसकी मात्राओं की गणना कैसे की जाएगी वह डिटेल में बताऊंगी। इससे क्या है, आपके जो अर्ध वर्ण हैं, अर्ध अक्षर हैं, उनको कैसे गणना करेंगे वो आपको डिटेल में पता चल जाएगा। यहाँ पे मैंने गीतिका को जो हमारा है सभी जानते हैं उसको मैंने लिखा है। अब मैं इसमें मात्रा, ये मात्रिक छंद है, तो अब मैं इसमें मात्रा कैसे लगती हैं वो बताऊंगी। ये वाला गीत का सभी ने सुना होगा, पढ़ा होगा। ये ज़्यादातर हमारे स्कूलों में प्रार्थना के समय, सुबह की प्रार्थना के समय ये गाया जाता है या इसका प्रवचन किया जाता है। तो हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। अब इसके प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं आती हैं और 14 और 12 पे हम रुकते हैं, मतलब विराम देते हैं, और इसके अंत में लघु और गुरु आता है। तो लघु मैंने आपको पहले ही बताया था, इसका चिन्ह ऐसा होता है और गुरु का ऐसा। तो अब हम इस पे मात्राओं को लगाएंगे। कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको, जैसे जो हमारे हलंत वाले अक्षर होते हैं, जैसे शब्द होते हैं राजन,
अब इसे मान लीजिए हलंत लगा है, तो हलंत को हम नहीं गिनेंगे, उसके आगे वाला जो वर्ण है उसको हम गुरु मान लेंगे। तो यहाँ पे राजन यानी लघु होना चाहिए, लेकिन पीछे वाले पे हलंत लगा है तो हम इसको गुरु मान लेंगे। ऐसे ही मान लीजिए अग्र, इसमें रा लगा है, ये भी संयुक्त अक्षर है, तो इसमें ये हमारा लघु होना चाहिए, लेकिन हम इसको गुरु मान लेंगे और इसको हम लघु ही रहने देंगे, लघु कर देंगे, इसको गुरु कर देंगे। ये एक रूल हो गया, एक ये रूल हो गया। एक दो रूल जो इजी मतलब ज़्यादातर आते हैं उसमें हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है, वो मैं आपको इस समय बता रही हूँ। उसके बाद जो हमारे वर्णमाला में संयुक्त अक्षर हैं, इसमें इससे पहले भी अगर मान लो रक्षक, ये है हमारा शब्द रक्षक, तो ये संयुक्त अक्षर है, तो हमारा गुरु इधर आ जाएगा और ये हमारा ऐसे ही रहेगा। तो ये चीज़ें ध्यान देने वाली होती हैं। और एक रूल मैंने पहले ही बताया था कि कभी कभी मात्राओं का विधान उसके भार पर भी निर्भर करता है। अगर हम कभी कोई शब्द बोल रहे हैं तो उसका जो वर्ण है, मान लीजिए वो लघु मात्रा दिखा रहा है, यानी इसमें दो ध्वनियाँ हैं, लेकिन वह बोला कम भार में जा रहा, मतलब उसकी ध्वनि थोड़ा कम है, जल्दबाजी में बोला जा रहा है, तो उसमें क्या होगा, उसमें लघु होते हुए भी वह क्या हो जाएगा, वह दीर्घ हो जाएगा। अब जैसे हम आपको एक और लेते हैं, तुम्हारा। तुम्हारा, अगर मान लीजिए तुम्हारा, हम जैसे कभी कभी पंक्तियों में तुम्हारा, ये संयुक्त अक्षर जो है कम भार से बोला जाएगा, तब क्या होगा, तब हमारा ये तू है ये लघु ही रहेगा, दीर्घ नहीं होगा, मतलब गुरु नहीं होगा। ये लघु है तो लघु ही रहेगा। वैसे रूल क्या कहता है, अगर संयुक्त अक्षर आ रहा है तो ये गुरु बन जाएगा, लेकिन अगर भार नहीं पड़ रहा है बोलने पे तब ये लघु ही गिना जाएगा। तो ये 3-4 मैंने चीज़ें ऐसे बताई हैं जिसमें हम करते हैं, कभी कभी हमारा गलत आ रहा होता है, जो मात्रा की गणना है तो वो क्यों गलत आ रही होती है, क्योंकि इन नियमों का हम ध्यान नहीं देते, इन नियमों का हम पालन गणना करते समय नहीं करते हैं। तो अब हम इस पे मात्राओं की लगाएंगे और उसकी गणना करेंगे। तो हे, जैसा कि यहाँ पे हमने पहले ही बताया था, लिख देते हैं जिससे आप इधर भी देखते रहिएगा और मात्राओं को। ये हमारे लघु में आएंगे, इनकी मात्राएं हैं जो लघु में आएंगी। आ, छोटा ऊ, छोटी री और चंद्र बिंदु, ये लघु हो गया। गुरु में क्या आएगा, गुरु में आएगा बड़ा, बड़ी, ए, ओ, औ, अंग, आहा, ये हमारे किस में आएंगे, गुरु में। तो ये ध्यान रखिए, जो मैंने नियम बताया उनका भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा जो हम कर रहे हैं। तो अब हे हमारा गुरु हो गया। अब देखिए यहाँ पे प्र, तो प्र का क्या होगा, पहले तो हम इसको गुरु कर दें क्योंकि ये गुरु है। अब प्र यहाँ पे आया है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये प्र है। अगर ये ऐसे करके लिखा होता तो ये हमारा क्या हो जाता, दीर्घ बन जाता, लेकिन ये पहले से ही आ गया है तो ये हमारा लघु ही रहेगा, ध्यान देते रहिएगा। उसके बाद आता है अ, ये दीर्घ गया, ये संयुक्त अक्षर है यहाँ पे, तो ये वाला हमारा क्या होगा, दीर्घ हो गया। उसके बाद ये लघु, ऐसे ही ये दीर्घ हुआ, ये दीर्घ हुआ,
ये दीर्घ हुआ, ये लघु हुआ, ये लघु, ये लघु, ये दीर्घ, ये दीर्घ, ये लघु, और ये हमारा ए है तो दीर्घ यानी गुरु। अगर मेरे मुंह से दीर्घ निकल रहा है तो समझिए गुरु। अब देखिए मैंने क्या बोला है, गीतिका में अंत में लघु और गुरु आते हैं, तो इसमें लघु और गुरु आ गए। अब इनकी मात्राएं एक बार हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ये तो सही है क्योंकि 26 मात्राएं। अब हम इसका कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे प्र पहले आया था तो हमने लघु लिया था। अब क्या है, यहाँ पे हमारा आएगा गुरु, ये लघु हो गया, ये गुरु, ये गुरु। अब इसमें क्या है देखिए दुर्गुणों। अब दुर्गुणों में हमारा ये रहा है अर्ध संयुक्त अक्षर है ना यहाँ पे बीच में, तो ये हमारा गुरु हो गया। अब ये ग और ये हमारा छोटे की मात्रा इसमें लगी है, हमारे पास यही बचा, तो ये हमारा क्या हो गया लघु। उसके बाद गुरु हो गया, फिर ये भी गुरु हुआ, ये गुरु, ये लघु, ये लघु, ये लघु, ये गुरु, ये गुरु, ये लघु और ये गुरु। देखिए लास्ट में लघु गुरु आ गए। अब इसको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो ये हमारे 26 हो गए। अब हम इनको काउंट करते हैं फटाफट। ये गुरु, ये लघु, ये गुरु, गुरु गुरु लघु, लघु लघु गुरु, लघु 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 गुरु, लघु 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 गुरु, गुरु गुरु, और ये हमारा लघु और ये गुरु। देखिए लास्ट में लघु गुरु हो गए। अब काउंट करते हैं फटाक से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, यानी ये भी सही हो गया। अब देखते हैं इसमें क्या है। पहला जो हमने बताया था क्या होगा, लघु हो गया, ब्रा है लघु हो गया। अगर ये बीच में आता तो आगे वाला अक्षर हमारा गुरु हो जाता। अब ये गुरु लघु हो गया। अब क्या है, ये हमारा यहाँ पे क्या आएगा गुरु, ये भी गुरु और ये भी गुरु, क्योंकि माँ लगा है ब्रह्म तो हाँ हमारा गुरु बन गया। अब यहाँ पे गुरु लघु, सॉरी ये लघु गुरु, गुरु और लघु होगा, क्योंकि धा के बाद अर्धाक्षर मतलब इसमें है संयुक्त अक्षर, तो यहाँ पे गुरु और लघु। अब देखिए यहाँ पे छ है, संयुक्त अक्षर है, तो हमारा ये लघु ना होके गुरु बनेगा। ये लघु होगा फिर ये लघु होगा, ऐसे लघु गुरु। अब देखिए यहाँ पे भी व्र रा लगा हुआ है, तो पहले हमारे अक्षर में लगा है, वर्ण में लगा है, जो भी कह लीजिए, तो ये लगा है, तो उसके बाद ये गुरु, लघु और गुरु। अब हम इनको काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। देखिए ऐसे काउंट होता है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि मैंने जो रूल बनाए हैं उन्हीं के आधार पर आपको काउंटिंग करनी है। तो ये गीतिका हो गई। उसके बाद है सोटा। सोटा में क्या है अब हम बताते हैं। देखिए इसकी भी गिनती फटाक से करते हैं, उसके बाद हम इंद्र व्रज पे जाएंगे, क्योंकि ये वाणिज्य छंद है। इसकी गणना कैसे करेंगे उस पर जानेंगे। इसको भी फटाक से करते हैं। गुरु लघु, अब देखिए गुरु और ऊ की मात्रा लगी है, तो ये क्या होगा गुरु लघु। अब देखिए यहाँ पे हम
इनको काउंट कर लेते हैं पहले। ये देखिए अगोचर। अब देखिए बुद्धि। अब ये हमारा क्या बनेगा, गुरु, और फिर लघु, फिर लघु, फिर लघु। अब ये तुम्हार। अब पढ़ने में देखिए, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकत अपार, नेति नेति नित निगम कहे। अब तुम्हार, जितनी भी पंक्तियाँ होती है उसमें तुम्हार नहीं बोलते हैं। पद में ज़्यादातर तुम्हार, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो जल्दी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इसको हार और इसको करेंगे। उसके बाद ये जो हमारा है उसको हम लघु ही रखेंगे। फिर गिनती करते हैं, 1 2 3। सोटा में हमने आपको पहले ही बताया है, ये दोहे का उल्टा होता है और इसमें 11 और 15 मात्राओं का विधान है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 होगा पहले चरण में, क्योंकि ये भी सम हमारा है। तो इसमें क्या है, 11 विषम में 11 आएंगी। विषम में 11 मात्राओं का विधान है, मतलब पहली और तीसरी पंक्ति में। उसके बाद हमारा 13 सम क्या है, दूसरा और चौथी पंक्ति में। तो 11 हो गई। उसके बाद देखते हैं कि ये सम वाली पंक्ति देखिए, 1 इसको लिख देते हैं, उससे आपको आसानी होगी। तीसरा और यहाँ से चौथी पंक्ति चालू होगी, ये चौथी। तो पहले में तो हमारी सही हो गई। दूसरे में देख लेते हैं कि 13 है नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये भी ठीक है। उसके बाद इसमें 13 होनी चाहिए, इसको करते हैं। अ 1 2 3, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए, मतलब विषम में यहाँ पे 11 हो गई। इसमें 13 होनी चाहिए। 1 2 1 2 1 1 1 मात्रा 1 मात्रा 1 1 1। अब इनको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यानी ये बिल्कुल ठीक है। अब हम आते हैं इंद्रवज्रा। इंद्रवज्रा ये क्या है, ये एक वणिक छंद है। वणिक छंद में क्या होता है, वर्णों के आधार पर गणना की जाती है। इंद्रवज्रा में क्या है, 2 तगड़ होंगे, 2 तगड़ और 1 जगड़ होगा, 1 जगड़। तगड़ जगड़ मैंने आपको इससे पहले के वीडियो में रूल पूरा बताया था कि ये जगड़ तगड़ कैसे आएंगे। तो आपको अगर कोई डाउट हो तो पीछे जाके वीडियो के मैं लिंक दे दूंगी, उसमें आप देख लीजिएगा। तो हमारे तगड़ क्या है, 2 गुरु और 1 लघु। जगड़ क्या है, 1 लघु, गुरु और लघु। तो ये हो गया। अब क्या होगा, इसके जो अंत में क्या आएगा, अंत में 2 गुरु आते हैं। अब हम काउंट करते हैं, वर्ण काउंट करने हैं, ना कि मात्राएं आपकी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 हो गए। इसमें वर्ण होते हैं 11 11 11 11, सभी वर्ण 11 होंगे। उसके बाद आधा जो हमारा वर्ण है उसको काउंट नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें भी 11 हो गया। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये भी 11 मात्रा वर्ण हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये भी 11 हो गए।
अब क्या था, मैंने बोला था इसमें 2 तगड़ और 1 जगड़ आएगा। ये तगड़ जगड़ क्या है, ये मात्राओं के आधार पर ही डिसाइड होगा। हमारा गुरु है, क्योंकि यहाँ पे आप देख लीजिए जो भी है आपको समझ में आ जाएगा। ये गुरु, ये लघु, ये गुरु, ये गुरु। उसके बाद ये लघु, ये लघु, ये गुरु, ये लघु, ये गुरु और ये भी गुरु। अब देखिए कैसे करेंगे। 2 तगड़ आएंगे, 2 तगड़ के मतलब ये एक हो गया, उसके बाद ये तगड़ हो गए और 1 जगड़ आएगा, 1 जगड़ आ गया। और अंत में मैंने क्या बोला था, अंत में 2 गुरु आएंगे, तो 2 गुरु भी आ गए। तो आप इस तरह से काउंटिंग कर सकते हैं। तो मैंने आपको बणिक छंद और मात्रिक छंद के बारे में आपको बता दिया है कि हम गणना कैसे करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, आने वाले चैनल को देखते रहिए। एक चीज़ और बता दूंगी कि मैं इसके बाद एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें थोड़ी सी ट्रिक बताऊंगी, जिससे आप देखते ही पहचानेंगे कि कौन सा छंद कौन सा है। तो नमस्कार।